है वो प्रॉब्लम थोड़ा सा ये है कि यहाँ पे ना पावर सेक्टर है काफ़ी सारे। इंडिया में पावर सेक्टर एक है, वो है उनकी मेन स्ट्रीम गवर्नमेंट। हमारे पास पावर सेक्टर है 3-4, जुडिशरी अलहदा पावर सेक्टर है, फौज अलहदा पावर सेक्टर है। इंडिया को इस टाइम जैसे वो इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है, स्टेबल हो रहा है डे बाय डे और बेहतरी की तरफ जा रहा है, इंडिया को हमारे साथ रिलेशन अच्छे रखने की ज़रूरत है या हमें ज़्यादा ज़रूरत है? आपको क्या लगता है? इसमें मेरी जो ओपिनियन है जो मैं अपनी दे सकता हूँ कि दोनों तरफ से जो ना फायदा जी दोनों तरफ से ये नहीं है कि अगर हमें रिलेशन की जरूरत है हम आगे की तरफ उनकी तरफ बढ़े। और आपको भी पता ना ये कश्मीर में क्या क्या हो रहा है। अच्छा। ये कौन कर रहा है? इंडिया में कर रहे हैं ना सब। इंडिया वाले कर रहे हैं। आपको ये पता है कश्मीर में डेवलपमेंट कितनी हो रही है? ये बातें छोड़े, बस ये देखें हमारे मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। क्योंकि अगर मुझे इंडिया से कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मेरा क्यों हक मारा जाए? जैसे आपको नहीं है, किसी और भाई को नहीं। अगर किसी आम आवाम की बात कीजिए, किसको इंडिया से प्रॉब्लम है? तो ये प्रॉब्लम इधर आप मैं जिस टॉपिक पर वीडियो रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि रिसेंटली इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर जयशंकर ने एक स्टेटमेंट दी है जिसमें उन्होंने क्लियरली बोला है कि हम अपने तमाम नेबर कंट्रीज के साथ अच्छे तल्लुकात चाहते हैं कि हम उनको फायदा दें और उनसे फायदा लें। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की बात की जाए तो रिसेंटली उन्होंने यूनाइटेड नेशन में जाकर ये क्लियरली बोला है कि हम इंडिया के साथ कोई तल्लुकात नहीं चाहते। अगर देखा जाए इस टाइम इंडिया स्टेबल भी है, इंडिया की इकॉनमी भी बेहतर है, इंडिया के रिलेशंस दूसरे बड़े कंट्री के साथ भी अच्छे हैं, जबकि पाकिस्तान स्टेबल भी नहीं, इकॉनमी भी बेहतर नहीं, लेकिन फिर भी हम लोग क्यों नहीं इंडिया के साथ अपने तल्लुकात बेहतर करना चाहते? हमारे तल्लुकात अपने नेबर्स कंट्री चाहे इंडिया हो चाहे अफगानिस्तान हो डे बाय डे क्यों खराब हो रहे हैं? हमारी फॉरेन पॉलिसीज में क्या फर्क है? इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में क्या फर्क है? इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर और पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की बात की जाए क्या डिफरेंस है इनकी पॉलिसीज में? ये सब बातें करेंगे और जानेंगे पाकिस्तान की आवाम से। इस हवाले से जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है मैं आपको बताऊंगा वीडियो के लास्ट में। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मेरा नाम जुनेद है। जुनेद साहब क्या करते हैं? मेरा बिजनेस है मेडिसिन का बिजनेस है। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि अगर इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर की बात की जाए, उन्होंने रिसेंटली स्टेटमेंट ये है कि हम चाहते हैं तमाम जो हमारे नेबर कंट्रीज हैं उनके साथ तल्लुकात अच्छा करें, उनको हम फ़ायदा दें। क्या समझते हैं हम इंडिया के साथ तल्लुकात क्यों नहीं अच्छे? हमारे तो ये कहते हैं कि हम इंडिया के साथ कोई तल्लुकात नहीं रखेंगे। इवन इंडिया को छोड़ें, अफगानिस्तान हमारा नेबर कंट्री भी है और मुस्लिम कंट्री भी है, उसके साथ हमारे तल्लुकात ख़राब हो रहे हैं। क्या समझते हैं फॉरेन अगर पॉलिसीज़ को देखा जाए इंडिया और पाकिस्तान की? अच्छा, इसमें ना दो तरह की राय पाई जाती हैं दोनों साइड्स पे। मेरे ख्याल में दोनों साइड्स पे अगर जो पॉजिटिव राय है, जो लोग अमन की तरफ चलना चाहते हैं पाकिस्तान और इंडिया में, उनको अगर आप नंबर्स में लेके आए तो वो बहुत बड़ी तादाद बनती है। उसके नतीजे में जो शर पसंद अनासर हैं वो बहुत कम है। लेकिन है दोनों साइड पे, यहाँ पे भी वहाँ दोनों साइड्स पे हर जगह पे होते हैं, पूरी दुनिया में होते हैं। जो बड़े पढ़े लिखे और मुहज़्ज़ब माशरे हैं उनमें भी जो इस तरह के वायलेंट लोग हैं या इंतशार फैलाने वाले लोग हैं वो मौजूद होते हैं। तो जिस तरह के आपने वो स्टेटमेंट की बात की है, इसमें ना तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ बिलीफ हैं। हर कौम का कोई ना कोई बिलीव होता है, कोई कुछ यकीन होता है। हमारी कौम का बिलीफ जो है वो है कायदे आज़म के बिलीफ पे डिपेंड करता है। अभी अगर आप एक बंदे को बिल्कुल दीवार के साथ लगाएंगे, हमसे 7 गुना ज़्यादा बड़ा मुल्क है वो, ठीक है, और वो अगर हमें छोटा समझ के बिल्कुल हमें दीवार के साथ लगाएगा तो ये तो हम नहीं उसको करने देंगे बिल्कुल भी। कहाँ पे दीवार के साथ लगाया गया? कोई एग्जांपल दें क्योंकि देखने वालों को पता चले कि यहाँ पे गलत हुआ है। मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये जो पिछली हमारी पॉलिटिकल गवर्नमेंट थी इमरान खान ने शुरू में नरेंद्र मोदी से बहुत शदीद किस्म की उससे बात करने की कोशिश की। उन्होंने हालात को नॉर्मल करने की कोशिश की। यहाँ तक कह दिया उन्होंने कि नरेंद्र मोदी आएगा तो ये मामला हल हो जाएंगे, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये एक और तरह का इंसान है, यानी कि ये एक्सट्रोवर्ट आदमी है, ये डिसीजन लेते हुए डरेगा नहीं। एडवोकेट साहब कि हमारे जो फॉरेन पॉलिसी को देखा जाए, इंडिया की फॉरेन पॉलिसीज को देखा जाए, कोई डिफरेंस नज़र आता है? जी बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। हमें अपनी जो फॉरेन पॉलिसी है या इंटरनेशनल रिलेशन जो है ना वो दूसरे मुल्कों के साथ इस तरह करने चाहिए कि हमें अपने मुल्क का फ़ायदा सोचना चाहिए, अपनी आवाम का फ़ायदा सोचना चाहिए और ऐसे रिलेशन बनाने चाहिए कि जिसमें हम इंडिपेंडेंट हों, जिसमें हम अपने जो फैसले हैं, डिसीजन हैं, ख़ुद जो बना सकें, ना कि हमें दूसरे लोग जो है ना वो डायरेक्शन दें और दूसरों के मुताबिक हम अपनी पॉलिसीज़ बनाएं। और इसी तरह उन पॉलिसीज़ की वजह से हमारे जो मुल्क के अवाम की ज़िंदगी, रोज़गार बड़ा डिपेंडेंट है। और इसलिए हमें
ऐसा ट्रेड होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, क्या राय रखते हैं आप? हमारे रिलेशन उनके साथ होने चाहिए तो हमारे बिजनेस को कितना फ़ायदा पहुंचेगा, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, हमारे रिलेशन हर उस मुल्क के साथ होने चाहिए जो हमारे साथ रिलेशन रखना चाहता है, लेकिन जो वो रिलेशन होंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ जो हमारे इक्वलिटी के बेस होंगे। ये ना हो कि वो हमें कमतर समझता रहे, हम फिर भी उसके साथ रिलेशन रखना चाहें। हम उसके साथ रिलेशन तब रखेंगे जब वो भी ख्वाहिशमंद होगा कि वाकई मैं इनके साथ रिलेशन रख। ठीक है, आपने अच्छी बात की है कि इक्वालिटी बेस पे रिलेशन होने चाहिए। आपको लगता है, ईमानदारी से बताना, स्टूडेंट है आप, ठीक है, आप थोड़ी बहुत नॉलेज रखते होंगे, आपको लगता है कि अमेरिका हमें अपने इक्वल समझता है? अमेरिका नहीं समझता। फिर हमारे उसके साथ रिलेशन है? हमारे हम बार बार कहते हैं कि अमेरिका से ताल्लुक नहीं खराब कर सकते, कह सकते हैं, लेकिन तो फिर उधर नहीं हमें याद आता? हमें जो है ना वो इंडिपेंडेंट जो है ना वो फॉरेन पॉलिसी बनानी चाहिए, उसमें हमें किसी की तरफ से डायरेक्शन और किसी की तरफ से हमें दबाव नहीं आना नहीं होना चाहिए। चाहिए। मुझे बताएं, हम हमेशा अक्सर हमारे अगर गवर्नमेंट लेवल पे देखा जाए, बिलावल भुट्टो ने रिसेंटली स्टेटमेंट दी, हम इंडिया से कोई तल्लुकात नहीं रखेंगे, कोई ट्रेड नहीं करेंगे। कभी हम अपने जो है हिना रुबानी खा रहे हैं उनकी तरफ से स्टेटमेंट आती है, इवन कभी शहबाज शरीफ साहब की तरफ से आती है। फिर भी इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने रिसेंटली स्टेटमेंट दी है कि हम चाहते हैं कि नेबर कंट्री के साथ तल्लुकात बेहतर हों। क्या समझते हैं, उन्होंने जो स्टेटमेंट दी है वो बेहतर है, जो हम स्टेटमेंट रखे हुए हैं वो बेहतर? नहीं, बिल्कुल नेबर कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे होने चाहिए, लेकिन इस हद तक होने चाहिए कि हमें अपनी जो डिग्निटी है, हमने अपनी जो आज़ादी है और अपनी जो आवाम की रिस्पेक्ट है वो सबसे प्रायोरिटी पे होनी चाहिए। इक्वालिटी बेस बेस पे होनी चाहिए। इक्वालिटी बेस पे अगर रिलेशन होने चाहिए, आपने सर पढ़े लिखे हैं, ईमानदारी से बताना है, जो अमेरिका के साथ हमारे रिलेशन है इक्वालिटी बेस पे? नहीं, बिल्कुल नहीं है। फिर वहाँ पे तो हमने नहीं कहा कि हम अमेरिका के साथ नहीं रिलेशन रखें। नहीं, अमेरिका के साथ जो हमारे जो देखें, आपने जो बात की है वो उनका विजन है, जो हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं, लेकिन एज ए मैं अपनी ओपिनियन ये दे रहा हूँ कि हमें हर एक के साथ जो है ना दोस्ताना और ट्रेड हर हवाले से ना वो अच्छे रिलेशन रखने चाहिए, लेकिन हमें किसी का दबाव और किसी के डायरेक्शन और किसी के जो इंटरफेरेंस है वो नहीं हमें कबूल होनी चाहिए। डेफिनेटली अगर हमें आगे बढ़ना है तो खुद फैसले लेने की ज़रूरत है। इंडिया को इस टाइम जैसे वो इकोनॉमिकली ग्रो कर रहा है, स्टेबल हो रहा है डे बाय डे और बेहतरी की तरफ जा रहा है, इंडिया को हमारे साथ रिलेशन अच्छे रखने की ज़रूरत है या हमें ज़्यादा ज़रूरत है? आपको क्या लगता है? इसमें मेरी जो ओपिनियन है जो मैं अपनी दे सकता हूँ कि दोनों तरफ से जो ना फायदा जी जी दोनों तरफ से, ये नहीं है कि अगर हमें रिलेशन की जरूरत है हम आगे की तरफ उनकी तरफ बढ़ें और वो आगे हमें लिफ्ट ना करें। हमें दोनों जिस तरह वो चल रहे हैं हमें भी उस तरह चलनी चाहिए। ट्रेड तो हमने बंद की ना, रिलेशन तो हम खराब। ये एक अलहदा टॉपिक है कि ट्रेड किसने बंद की, क्या प्रॉब्लम है, क्यों वो ट्रेड हुई, इसके अलहदा एक पॉइंट्स हैं, उसके ऊपर डिस्कशन हो सकती है। लेकिन जिस तरह वो चल रहे हैं उसी तरह हमें अपनी पॉलिसीज को भी रखना चाहिए। उनकी पॉलिसीज काफी हद तक बेहतर है। देखें, रशिया के हवाले से जब ऑयल की उन्होंने करना था, उन पे सैंक्शन लगी, फिर भी उन्होंने ऑयल लिया, इसका मतलब है उनकी आज़ाद पॉलिसी है। बिल्कुल, इसी तरह हमें भी अपनी आज़ाद पॉलिसी रखनी चाहिए। हमें इंडिया के साथ कौन सी पॉलिसी है वो एक अलग होनी चाहिए कि उसके साथ क्या, रशिया के साथ, ईरान के साथ, अफगानिस्तान के साथ, गल्फ स्टेट के साथ, वो हमें खुद पार्लियामेंट जो हमारे सो कॉल्ड ब्यूरो सियासतदान है, पॉलिटिशियन है या जो पॉलिसी मेकर हैं, उनको एक गाइडलाइंस और देनी चाहिए कि हमें ये इस तरह पॉलिसीज़ बनानी चाहिए ताकि उसका इम्पैक्ट जो है ना और लाइफस्टाइल में और हमारे जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं हमारे उनके ऊपर पड़ेगा और ऑटोमेटिकली हमारी जो आवाम है उनके ऊपर भी असर कि वो हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद कर रहा है। पाकिस्तान का भाई मुल्क है, वो हर वक्त पाकिस्तान की मदद करता है, इसीलिए हमें उसके साथ ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे रखने चाहिए। इंडिया के साथ क्यों नहीं रखने चाहिए? इंडिया के साथ भी रखने चाहिए क्योंकि दुश्मन को हम दुश्मन की नज़र से देखते हैं, लेकिन उसके साथ भी जब वो हम साया है, हमारे साथ ताल्लुकात अच्छे होंगे तो हम वहाँ से बहुत सा फ़ायदा ले सकते हैं उनसे। बिल्कुल, जब ताल्लुकात अच्छे, इंडिया ख्वाहिशमंद होगा इस चीज़ का, हम भी ख्वाहिशमंद हैं। यही तो मेरा टॉपिक है। अभी रिसेंटली उनके जो वो हैं फॉरेन मिनिस्टर हैं जयशंकर, उन्होंने ये कहा है कि हम चाहते हैं हम तमाम नेबर कंट्री के साथ अपने ताल्लुकात को अच्छा रखें, हम उन्हें फ़ायदा पहुँचाएँ। इवन उन्होंने एग्जांपल दिया कि श्रीलंका पे मुश्किल वक्त था, हमने उनकी हेल्प की, ठीक है, तो ऐसे ही वो पाकिस्तान की भी हेल्प कर सकते थे या पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर सकते थे अगर हमारे रिलेशन बेहतर होते। बिल्कुल, मैं इस चीज़ का ख्वाहिशमंद हूँ कि होने चाहिए अच्छे ताल्लुकात, क्योंकि जब अच्छे ताल्लुकात होंगे तो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, इससे हमारी जो हमारे पास फॉरेन रिजर्व हैं उनके इसके साथ तो हम लोकल में भी फ़ायदा कर सकते हैं। जी, जो चीज़ हम कहीं किसी दूसरे कंट्री से अगर महंगी मंगा रहे हैं, इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर होंगे, हम इंडिया से सस्ते दामों भी खरीद सकते हैं।
रिलेशन अच्छे होने का एक फ़ायदा तो ये है ट्रेड होगी, दूसरे नंबर पे जो बहुत बड़ा फ़ायदा है जो हम अपने बॉर्डर पे जो अपनी सरहदों पे इतना पैसा डिफेंस पे लगाते हैं, जब रिलेशन अच्छे होंगे तो शायद हमारे वो भी बहुत से पैसे बचेंगे। बिल्कुल। और जहाँ वहाँ पर जो हमारे मुस्लिम ममालिक हैं उनके लिए भी मतलब इंडिया की जो हसद है वो कम हो जाएगा, क्योंकि वो समझेंगे कि भाई ये हमारे साथ बायलैटरल रिलेशन रखना चाहते हैं। वो बताऊं, आपने बोला बायलैटरल रिलेशन हमारे साथ उनके हो ना हो, लेकिन अफगानिस्तान एक मुस्लिम कंट्री है जी। उनके साथ उनके बहुत अच्छे रिलेशन है। बांग्लादेश मुस्लिम कंट्री है जी। उनके साथ इंडिया के बहुत अच्छे रिलेशन है। सऊदी अरब मुस्लिम कंट्री है जी। उनके साथ इतने अच्छे रिलेशन है। ये आप चीज़ें सर्च करें, जब आप चीज़ें सर्च करेंगे तो आपको आइडिया होगा कि हमें बहुत गलत चीज़ें बताई गई हैं, हमें जो हकीकत है उससे दूर रखा गया है। उनके तमाम मुस्लिम कंट्री के साथ रिलेशन अच्छे हैं सिवाय हमारे। जी जी बिल्कुल। पहले तो हमारे साथ भी उसका थोड़ा आना जाना होता था, जैसे पिछली गवर्नमेंट थी, जो ये इमरान खान की गवर्नमेंट आई है इसने थोड़ा हालात ख़राब किए हैं। जी कहीं ना कहीं हमारी फॉरेन पॉलिसी की गलती है, हमारी थोड़ी बहुत मिस्टेक है। बिल्कुल। अब इंशाल्लाह लगता है कि इंशाल्लाह दोबारा बेहतर होंगे हालात। बहुत शुक्रिया, अच्छा लगा आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? ट्रेड बंद की हुई है, आप क्या समझते हैं कि हमें ज़्यादा ज़रूरत है ट्रेड की, या उन्हें ज़रूरत है, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, तल्लुकात बेहतर होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? ये हमारे तल्लुकात नहीं होने चाहिए इंडिया से किसी भी सूरत में। उसकी क्या वजह? उसकी वजह हमारी बनी नहीं कभी भी इनसे किसी तरीके से। हमसाया कंट्री है ना, हमसाया है, हमसाया के साथ तल्लुकात ख़राब हों तो बंदा अच्छे तरीके से तरक्की नहीं कर सकता, अपने घर की हिफाजत नहीं कर सकता। इंडिया वालों से पॉसिबल नहीं है, नहीं पॉसिबल। नहीं किसी सूरत भी नहीं। आप क्या कहना चाहेंगे? कोई राय अपनी होती है ना, कुछ भी जो भाई ने बोला यही है। इंडिया वालों से पॉसिबल नहीं है। वजह क्या है? नफरत करते हैं हम नफरत उनसे। करते हैं हम क्यों क्यों नफरत? हमारे मुसलमानों के साथ क्या करते हैं वहाँ पे वो, क्या करते हैं? आपने देखी नहीं सोशल मीडिया क्या करते हैं? सोशल मीडिया पे तो सोशल मीडिया पे तो आए दिन पाकिस्तान को लेकर बड़ी खबरें आती हैं कि हिंदुओं नहीं, के आपको भी पता नहीं कश्मीर में क्या क्या हो रहा है। अच्छा। ये कौन कर रहा है? इंडिया में ही कर रहे हैं ना सब। इंडिया वाले कर रहे हैं। आपको ये पता है कश्मीर में डेवलपमेंट कितनी हो रही है? ये बातें छोड़े, बस ये देखें हमारे मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। हम मुसलमान हम इनसे तल्लक नहीं रख सकते अपना किसी भी सूरत में, कोई कारोबार भी नहीं किसी किस्म का। तो उसका नुकसान हमें होगा या उन्हें होगा? जो भी नुकसान होगा वो अल्लाह मालिक है, इनसे तल्लक नहीं रखना। चले, यानी नुकसान करवा लेंगे तल्लुक। हाँ, इनसे नहीं रखना। चले, आपकी अपनी राय है। आइए जी किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जी मेरा नाम मोहम्मद फयाज है। मोहम्मद फयाज साहब, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो टॉपिक ये है कि इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर ने रिसेंटली स्टेटमेंट दी है कि हम अपने तमाम नेबर कंट्रीज़ के साथ अच्छे तल्लुकात चाहते हैं। तो ये बताएं कि हमारे तल्लुकात उनसे बेहतर होने चाहिए या नहीं? हमारे तल्लुकात उन लोगों से बेहतर ज़रूर होने चाहिए, इसलिए कि हमारी आवाम को फ़ायदा होगा। ठीक है। हमारी आवाम जो इस वक्त जुल्म की चक्की में पीस रही है उससे वो निकले। डेफिनेटली देखें, अवाम के फायदे के लिए तल्लुकात बेहतर। आप क्या कह रहे थे? पीटीआई को सपोर्ट करना चाहिए? बिल्कुल ऑफ कोर्स पीटीआई को सपोर्ट करना चाहिए। हर एक की अपनी एक राय है, लेकिन मैं बात जो हमारा टॉपिक है ना वो ये है कि इंडिया के साथ ट्रेड हमने बंद की हुई है, तल्लुकात हमने ख़राब किए हुए हैं, हमें उनके साथ तल्लुकात बेहतर करने चाहिए या नहीं करने चाहिए? करने चाहिए। तो फिर पीटीआई नहीं उनके ये तो किसी भी फोरम पे नहीं मना किया हुआ कि ट्रेड नहीं करनी चाहिए। ज़बरदस्त। लेकिन पीटीआई आपके जो लीडर हैं, हमारे जो लीडर हैं इमरान खान साहब, उन्होंने ट्रेड बंद की है इंडिया के साथ। उन्होंने कब बंद की हुई है? उन्होंने अपनी हुकूमत में बंद की है। आप थोड़ा सा इस पे सर्च करिएगा, जब आपके पास नॉलेज आएगा